हेलो नमस्कार वंस अगेन। कल एक नई सीरीज हमने स्टार्ट की ए टू सी ऑफ ट्रैवल। मैं खुद पिछले 15 साल से ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, ऑफ बीट ट्रैवल कर रहा हूँ, ट्रैकिंग, जंगल्स और अलग अलग एडवेंचर करते रहता हूँ। बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटीज़ करते रहता हूँ और मैंने सोचा क्यों ना लोगों को मेरे एंगल से ट्रैवल के बारे में बताऊँ। इसलिए ये सीरीज़ कल स्टार्ट की है। ए टू सी ऑफ ट्रैवल का कल ए था एडवेंचर, आज बी है ब्रेक। प्लीज़ अंडरस्टैंड, हम लोग बहुत बार ट्रैवल करते हैं। मैं ये ट्रैवलिंग ऑफिस के काम के लिए, बिजनेस के काम के लिए, कुछ माल बेचने के लिए उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं लीजर वाले ट्रैवल की बात कर रहा हूँ जो आपको रूटीन से कुछ अलग करने के लिए हेल्प करता है। तो मेरा आज का ए टू जी ऑफ ट्रैवल का सेकेंड अल्फ़ाबेट है बी और बी से होता है ब्रेक। ओके, BREAK, वेरी सिंपल स्मॉल निमोनिक, बट ये सारे और हाँ, मेरे सारे निमोनिक्स आपको लाइफ के लेसन भी देंगे, मोटिवेशनल भी इनपुट्स देंगे, इंस्पिरेशन भी देंगे। सो बी से ब्रेक, सबसे पहला ब्रीदर। ब्रीदर, आप जब सफ़र करते हैं, आप जब ट्रैवल करते हैं तो यू गेट अ ब्रीदर। आपको रूटीन से ब्रेक मिलता है। आपकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है, 9 to 5 वाला जो आपको काम होता है, उससे आपको ब्रेक मिलता है। इवन आप बिजनेस कर रहे हैं, आप घंटों तक दिन रात आप मेहनत करते रहते हो, आपको एक ब्रीदर मिलता है, आपको सोचने के लिए टाइम मिलता है। यू लिटरली गेट ये आपको अदरवाइज इसके लिए भी टाइम नहीं मिलता है। आपकी रेगुलर लाइफ में इट्स लाइक यहाँ से जाना, वहाँ जाना, अरे ये ऑर्डर पास हुआ क्या, अरे वो माल डिस्पैच किया क्या, अरे यार वो प्रिंट आउट जल्दी दो। ये सबसे आपको छुट्टी मिलती है और वो एंजॉय करना ज़रूरी है। वो एंजॉय करना ज़रूरी है। ब्रीदर, लिटरली फील, आप जब किसी उस लोकेशन पे जाते हो ना, ब्रीद इन द प्योर ऑक्सीजन, ब्रीद इन, टेक इन ऑल द साइट्स। लिटरली आपको फील होगा कि आपके जो लंग्स है ना, वो एक अलग तरीके के एनर्जी से भर रहे हैं जब आप वहाँ का, उस लोकेशन का ऑक्सीजन ब्रीद इन करते हो। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड एंड प्लीज़ स्टे अवे। उस टाइम पे सोशल मीडिया से, आपके पोस्टिंग से दूर रहिए थोड़ी देर के लिए। बस वो मोबाइल की तो पॉकेट में, वॉलेट में, आपके जेब में, आपके पर्स में रख दीजिए और बस उस लोकेशन को एंजॉय कीजिए। वो वादियाँ, वो पहाड़ियाँ, वो ऊंचे ऊंचे चिनार के पेड़, वो समंदर का किनारा। मैं आपको बोलता हूँ, रात के टाइम पे समंदर किनारे बैठना। मैं कोंकण में गया था अपने कुछ दोस्तों के साथ, हम लोग टर्टल फेस्टिवल के लिए गए थे और रात को अंजरले, उस अंजरले नाम के उस गांव में पूरे बीच पर सिर्फ 3 लोग, कुत्ता भी नहीं था, सिर्फ हम 3 लोग। मूनलाइट था, चांद की किरणें उस पानी के ऊपर रोशनी उनकी चमक रही थी, रिफ्लेक्ट हो रही थी। बस वो आवाज़ पानी की, हवा की आवाज़, हमारे सांसों की आवाज़ और हम जो चल रहे थे बीच पर, बस हमारे पैरों की आवाज़, बस और कुछ नहीं। फिर थोड़ी देर चलने के बाद हम लोग एक जगह पे बैठ के हमने शांत गज़ल या पुराने क्लासिकल गाने लगाए और बैठ के हम लो वॉल्यूम में सुन रहे थे। आहा, ये ब्रीदर है। इसको एंजॉय नहीं किया होगा कभी तो कीजिएगा ज़रूर। ओके, देन आर से रिफ्रेशिंग एंड रिचार्जिंग। बिलीव मी, आप ऐसे जब कोई लोकेशन पे जाते हो जहाँ आप कुछ हटके एक्टिविटीज़ करते हो, आप बस लाइफ का जो पेस है वो स्लो हो जाता है, भागदौड़ वाली ज़िंदगी को थोड़ा ब्रेक लग जाता है। आप जब लौट के आते हो ना तो इतने रिचार्ज हो जाते हो, आपकी एनर्जी 10 गुना बढ़ जाती है। इट इज़ रिफ्रेशिंग, इट इज़ रिचार्जिंग। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ऐसा हॉलीडे लीजिए, ऐसा ट्रैवल कीजिए जहाँ पॉइंट ए टू पॉइंट बी, पॉइंट बी टू पॉइंट सी, पॉइंट सी टू पॉइंट डी, बस टिक मार्क करने के लिए ट्रैवल मत करो। टिक मार्क करने के लिए ट्रैवल मत करो। 4 दिन में आप 2 ही जगह पर जाओ, बट उस जगह को एंजॉय करो, रिचार्ज हो जाओ, रिफ्रेश हो जाओ। और सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के लिए ट्रैवल मत करो। अनलेस यू आर एन इन्फ्लुएंसर एंड यू आर गेटिंग पेड फॉर इट,
आप उस जगह पे जाके व्लॉग बना रहे हो, वीडियो बना रहे हो और उसका आपको पैसा मिल रहा है, कोई ब्रांड आपको उसके लिए लाखों रुपए दे रहा है, तो बात अलग है। बट आप जब सिर्फ सफर कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, भैया एंजॉय करना। वो मोबाइल साइड में रख, हो गए 2 4 5 फोटो लेके, वीडियो लेके, बस हो गया। उसके बाद लिटरली वो जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो उस हवा का जो आपके चेहरे पे स्पर्श हो रहा है उसको एंजॉय करो। उड़े ना 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 ना, विसल टू योर सेल्फ, मुसाफिर हो यारो, है चिकन, इधर पहुंचा उधर पहुंचा, कशाला, बस एंजॉय करो। इधर चला मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला, एंजॉय दैट मोमेंट प्लीज। ओके, रिचार्ज होइए, रिफ्रेश होइए। और ई से, इसलिए मैं बोलता हूँ एन्चेंटिंग, ई से एन्चेंटिंग, एन्चेंटिंग मतलब मैजिकल, खो जाइए। वही पूछिए अपने आप को, खो गए हम कहाँ, रंगों सा ये जहां, तेरे मेरे रास्ते। सो लिटरली खो जाइए। ऐसा लगना चाहिए कि कोई जादू से किसी ने आपको दूसरे दुनिया में लेके गया है। कोई हैरी पॉटर वाली दुनिया, फेरी टेल वाली दुनिया, परियों वाली दुनिया, आप उस दुनिया में जा सकते हो। बस डिस्कनेक्ट हो जाइए, दूसरे सब लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाइए। आप अगली बार जब ट्रैवल करेंगे तो प्लीज़ इस तरह का ट्रैवल कीजिए कि आपको ध्यान ही ना रहे टाइम का, ध्यान ही ना रहे मोबाइल का, ध्यान ना रहे सोशल मीडिया का। बस खो जाइए उस मोमेंट में, जैसे मैं और मेरे दोस्त खोते, जैसे हम उस अंजरले के बीच पर खो गए थे। करके तो देखिए एक बार, मेरे कहने पे कोशिश तो कीजिए। ओके, एंड देन ए से फिर आपका ध्यान जाएगा एस्थेटिक्स पे। एस्थेटिक्स मतलब उस जगह का नेचुरल ब्यूटी, सौंदर्य। तो जब हम कोंकण में गए थे ना, हम वहाँ के लोकल लोगों के साथ मिक्स हुए। हम वहाँ के लोकल फूड आइटम्स जो थे, जो भी वेज नॉन वेज आप जो भी खाते हो, हम लोग वो खा रहे थे। हम लोग टिपिकल होटल में जाके वही कॉन्टिनेंटल खाना नहीं खाए, हम लोकल लोगों के साथ रहे। हमने उनके घर में क्या मसाले बने, उन मसालों से बना हुआ खाना खाया। उधर एक दादी जी बैठ के लिटरली साल भर के मसाले बना रही थी, और वो सारे मसालों में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स पड़ रहे थे, हमने वो सब सवाल किए। वो मसाला कहाँ पर रोस्ट करते हैं, बड़े बड़े कढ़ाइयों में, कौन से मशीन में जाके वो मसाले का कूटना होता है, कांडप होता है, वो सब हमने देखा। एस्थेटिक्स, लोकल लोगों का एक घर जहाँ पर हम गए, उस घर में 14वीं पीढ़ी, 14 जनरेशन उस खानदान की रह रही थी। हम उस 14वीं पीढ़ी को मिले, उनके साथ गप्पे मारे, पुराने बर्तन, पुराने उनकी साइकिल, पुराना उनका वो घर जो लिटरली 300 400 साल से था। एस्थेटिक्स, पुराना एक 200 साल पुराना मंदिर था वहां पे, लकड़ी का बना हुआ, महालक्ष्मी जी का, वो जाके देखा। वहां पर जाकर बैठ के गाने सुने भगवान के, हाय 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 क्या मजा आता। सो उस महालक्ष्मी के मंदिर में पंडित भीमसेन जोशी ने गाया हुआ जय दुर्गे दुर्गति परिहारिणी। सो ये एस्थेटिक्स, आप उस लोकेशन में, आप फॉरेन जाइए, आप इटली जाइए, आप स्विट्जरलैंड जाइए, लेकिन सिर्फ टिक मार्क करने के लिए नहीं, उधर की लोकल चीज़ों का स्वाद लीजिए, वहाँ का लोकल ब्यूटी एंजॉय कीजिए। एंड लास्ट पॉइंट, के से कैराओके। कैराओके लिटरली लोकल लोगों के साथ गाने गाइए। भाषा नहीं समझती, म्यूजिक की भाषा हर एक को समझती है। ओके, तो आप इंडिया में हो, साउथ इंडिया में हो, नॉर्थ ईस्ट में हो, आप वहां के लोगों के साथ उनके गानों पे नाचिए। तुम्हारा मरण शरण मिलन सृष्टि गोले चल गो चतन,
नहीं समझता, बट इतना तो समझता है कि मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। आई होप आपको ब्रेक वाला ये वीडियो पसंद आया। जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। कल मिलूंगा अल्फाबेट सी लेकर। प्लीज मेक श्योर दैट द नेक्स्ट टाइम यू ट्रैवल आप इस तरीके का ट्रैवल कीजिए, एंजॉय कीजिए। ब्रेक आप सब डिजर्व करते हैं। Gift yourself with this wonderful break by traveling to offbeat locations, by traveling and being one with the locals। उधर के लोकल लोगों के साथ मिक्स हो जाइए, घुल मिल जाइए, खो जाइए। ओके, एंजॉय। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद।